हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी ई न्यूक्लिएटेड एग में। ठीक है, ये ई न्यूक्लिएटेड एग यानी कि बिना न्यूक्लियस वाला जो एग होगा उसमें हम क्या करेंगे, किसी भी सोमैटिक सेल जो नॉर्मल बॉडी सेल है उसके न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और इस टेक्निक के थ्रू हमें मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोन्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस वन इज़ डॉली, और ये पहला क्लोन था जो हमने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक से बनाया था। और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक SCNT भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। हमें एक वूली मैमथ मिला था, इस वूली मैमथ के रिमेन्स से हम इस वूली मैमथ के सोमैटिक सेल से हम न्यूक्लियस निकाल के अब चाहते हैं कि हम इस वूली मैमथ का क्लोन बना लें। ठीक है, तो ये भी हम सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक से अचीव करना चाहते हैं। तो इस तरीके की टेक्निक्स के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोन्स को बना सकते हैं ईजिली। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक में हमने क्या किया, हमने सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किया ई न्यूक्लिएटेड एग के साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे क्या होगा, जो ई न्यूक्लिएटेड एग है, अब क्योंकि हमारा जो सोमैटिक सेल होता है नॉर्मली बॉडी सेल, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सारे के सारे बॉडी सेल्स को बना ले, क्योंकि वो टोटीपोटेंट तो होता नहीं है और वो सारे बॉडी सेल्स भी नहीं बना सकता है, यानी कि कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा सोमैटिक सेल। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के बगैर जो ई न्यूक्लिएटेड एग है उसमें जब हम सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डाल रहे हैं तो सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को जो एग है उसका साइटोप्लाज्म मोटिवेट करता है कि वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, जाइगोट में। तो अब ये जो ई न्यूक्लिएटेड एग है इसमें क्या होता है, सर्टेन साइटोप्लाज्मिक फैक्टर होते हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स जो होते हैं ये नए सोमैटिक सेल का जो न्यूक्लियस आया है अब इस एग में उसको मोटिवेट करते हैं कि वो जाइगोट में बदल जाए। ठीक है ना, वो टोटीपोटेंट बन जाए। और इस ही फैक्टर के कारण, अब इन्हीं साइटोप्लाज्मिक फैक्टर के कारण ये जाइगोट आगे चल के ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जाता है। और अब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जाने पर क्या होगा, इस आपके एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनने लगेंगे, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनते ही ये आपका आइदर हम क्या कर देंगे, इस ब्लास्टोसिस्ट को हम इंसर्ट कर लेंगे, इम्प्लांट कर देंगे किसी सरोगेट मदर में, या फिर हम क्या करेंगे, इस ब्लास्टोसिस्ट को कल्चर कर सकते हैं और इस ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास को कल्चर कर सकते हैं और इनको जीन थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो तरीके के क्लोन्स बनाते हैं इस ब्लास्टोसिस्ट से। तो दो तरीके के क्लोन्स क्या होंगे, एक होगा थेरेप्यूटिक क्लोन जो हमें मिलेगा इनर सेल मास को कल्चर करने से, ठीक है, और दूसरा होगा रिप्रोडक्टिव क्लोन जो हमें मिलेगा जब हम इस ब्लास्टोसिस्ट को इंसर्ट करेंगे किसी सरोगेट मदर के यूटेरस में, और फिर जब हमें एक लाइव इंडिविजुअल मिल जाएगा तो वो कहलाएगा आपका रिप्रोडक्टिव क्लोन। ओके, जैसे डॉली एक रिप्रोडक्टिव क्लोन है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में हमने क्या किया, ये वही चीज़ है जो मैं भी बता रही हूँ। हमने सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को रीप्रोग्राम किया। कैसे रीप्रोग्राम हुआ सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस, तो वो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स के कारण रीप्रोग्राम हुआ। अब हम उस जो आपका जाइगोट था वो फर्दर कल्चर करके जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में चला गया तो उस ब्लास्टोसिस्ट को आइदर हम इम्प्लांट करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे किसी सरोगेट मदर में, और फिर हमें जो क्लोन मिलेगा वो एनिमल क्लोन होगा। और जब हम उसे हार्वेस्ट करेंगे या कल्चर करेंगे उस ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास को, तो जो हमें क्लोन मिलेंगे वो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लाइंस मिलेंगी, और ये क्लोन जो होंगे ये थेरेप्यूटिक क्लोन्स कहलाएंगे या सेल्यूलर क्लोन्स कहलाएंगे। ओके,
तो यहाँ पे अभी देखो कई सारे कंट्रीज़ में क्या है, जो थेरेप्यूटिक क्लोनिंग है वो तो अलाउड है, लेकिन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हमें एक इंडिविजुअल मिलता है और इंडिविजुअल की फॉर्म में हम बहुत सारे इथिकल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग अलाउड नहीं होती कई सारे कंट्रीज़ में। स्पेसिफिकली हम देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे यूके हो गया, इनमें बैन है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। और थेरेप्यूटिक क्लोनिंग जो है वो इसको हम अचीव कर सकते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक के थ्रू, और ये एक बेटर टेक्निक है जिसमें हम जीन थेरेपी या फिर किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर को क्योर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमने क्या किया, एक सोमेटिक सेल था और इस सोमेटिक सेल्स के न्यूक्लियस को हमने ले लिया, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक एग सेल था और इस एग सेल के न्यूक्लियस को हमने निकाल दिया और इसे ई न्यूक्लिएटेड एग बना दिया, ठीक है। इस ई न्यूक्लिएटेड एग में हमने क्या किया, ये जो सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस है वो ट्रांसफ़र किया, ये जाइगोट बन गया क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक फैक्टर जो थे इस एग के अंदर, उन्होंने इस सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को मोटिवेट किया टू अचीव द टोटिपोटेंट स्टेज, और फिर हमें मिला एक एम्ब्रियो, और ये जो एम्ब्रियो होगा ये ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन का एम्ब्रियो, इसको आइदर हम क्या कर सकते हैं, सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो हमें मिलेगा रिप्रोडक्टिव क्लोन, और दूसरी तरफ अगर हम इसे कल्चर मीडिया हम कल्चर मीडिया में कल्चर करते रहते हैं तो हमें मिल जाएंगे थेरेप्यूटिक क्लोन्स। ओके, अभी जो भी आपका एम्ब्रियो है उसके टिश्यू को अगर हम कल्चर करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोन्स, तो हमें थेरेप्यूटिक क्लोन्स मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी थेरेप्यूटिक क्लोनिंग वाली सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफ़र टेक्निक है वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार जब भी हम सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करें ई न्यूक्लिएटेड एग में तो हमें वायबल एम्ब्रियो मिले ही मिले। वायबल एम्ब्रियो मतलब जीवित अवस्था में भ्रूण हमें मिले ही मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है। अब प्रोसेस कैसी है, इसमें हमने क्या किया, हमने दोनों के दोनों जो सेल्स लिए थे उनके न्यूक्लियस को रिमूव कर देना है, ठीक है ना। सोमेटिक सेल भी और एग सेल भी, दो सेल्स लिए हमने और दोनों के न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। अब जो सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस है उसे हमने एग सेल में डाल दिया, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को जैसे ही हमने एग सेल में डाला तो एग सेल जाइगोट में कन्वर्ट हो गया और जाइगोट से वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका एग सेल है इसे किसी फॉस्टर मदर मतलब किसी भी सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर देंगे। सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करेंगे या फिर कल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें पार्ट्यूरेशन तक वेट करना है, यानी कि जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक वेट करना है। और जो हमें इंडिविजुअल मिलेगा वो है क्लोन, उसे हम क्लोन कहेंगे, और ये क्लोन कहलाएगा क्या, ये होगा आपका इंडिविजुअल क्लोन या फिर आपका रिप्रोडक्टिव क्लोन, जैसे कि डॉली। नेक्स्ट, इसमें हम दो तरीके की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल क्लोन्स बनाने के लिए या फिर रिप्रोडक्टिव क्लोन्स बनाने के लिए। पहली है रोजलिन टेक्निक और दूसरी है होनोलुलु टेक्निक, ठीक है। पहली रोजलिन टेक्निक जिसके थ्रू आपकी डॉली बनी थी, और ये रोजलिन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने बनाया था इस टेक्निक के थ्रू डॉली को, तो इसलिए हम इस टेक्निक को रोजलिन टेक्निक कहते हैं। दूसरा है होनोलुलु टेक्निक, तो ये डॉक्टर टेरुहिको वाकायामा ने बनाई थी, ये टेक्निक इन्होंने अप्लाई की थी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में प्रोफेसर थे, ठीक है। तो रोजलिन टेक्निक को समझते हैं। रोजलिन टेक्निक में क्या हो रहा है, इसके थ्रू हमने डॉली बनाई है रोजलिन टेक्निक के थ्रू, और इस टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, जो सोमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, उनको हम कल्चर कर रहे हैं किसमें, न्यूट्रिएंट मीडिया में। लेकिन हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम सोमेटिक सेल को ग्रो करेंगे और उसे डिवाइड करने देंगे, लेकिन अभी हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कुछ बदलाव कर देंगे। इन न्यूट्रिएंट्स में बदलाव करने से क्या होगा, जो हमारा सोमेटिक सेल है वो
सस्पेंडेड कंडीशन में चला जाएगा आइदर, या फिर डोरमेंट कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, या तो वो क्या होगा, जो नॉर्मल स्टेज है उससे नीचे चला जाएगा, उससे नीचे की अवस्था में चला जाएगा, या फिर उससे ऊपर की अवस्था में चला जाएगा। होगा क्या इससे फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सोमेटिक सेल है वो वीक अवस्था में आ जाएगा। अब जब सोमेटिक सेल वीक अवस्था में आ गया है तो उसका न्यूक्लियस हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे, सेम यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे जो एग है उसके साथ भी। ठीक है, हमने क्या किया, सोमेटिक सेल और एग सेल लिए, उनको हमने कल्चर मीडिया में डाला और कल्चर मीडियम में हमने कुछ बदलाव कर दिए, या तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा डाल दिए या तो न्यूट्रिएंट्स कम डाल दिए। ज़्यादा या कम डालने से क्या होगा, जो हमारा सेल है वो सस्पेंडेड या डोरमेंट अवस्था में चला जाएगा। इससे क्या होगा, दोनों वीक कंडीशन में आ जाएंगे। फिर हम दोनों के एग्स न्यूक्लियस को रिमूव कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारा वीक सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को, एग और सोमेटिक सेल्स दोनों वीक हो रखे जो सेल्स हैं, वो हम को कल्चर कर लेंगे। उन सेल्स को को कल्चर मतलब एक साथ उन दोनों सेल्स को कल्चर मीडिया में ग्रो करवाएंगे और वहाँ पे हम इन सेल्स को शॉक देंगे। एक शॉक कैसा देंगे, हम इन्हें इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू एक करंट देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पल्स इन दोनों सेल्स में जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करने से क्या होगा कि इनकी मेम्ब्रेन वीकन्ड हो जाएंगी और जो सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस है वो एग सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इस टेक्निक में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हमें सोमेटिक सेल वाले न्यूक्लिएटेड एग मिले। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, या क्लोन्स मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, ये टेक्निक डॉली को बनाने के लिए अपनाई गई थी और ये इसलिए इसे रोजलिन टेक्निक कहते हैं, क्योंकि रोजलिन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ये काम किया था। अभी जब हमें क्या मिल जाएगा, जाइगोट या क्लोन मिल जाएगा, तो उसे हमें सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करना होगा और फिर हमें जो इंडिविजुअल मिलेगा वो कहलाएगा आपका रिप्रोडक्टिव क्लोन। दूसरी है होनोलुलु टेक्निक। होनोलुलु टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, दिस वन इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस को इंजेक्ट करेंगे ई न्यूक्लिएटेड एग में। ठीक है, यहाँ पे हम इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी आपका इंसर्टेड सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर्ड सेल है, ठीक है, उस सेल को हम कल्चर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, केमिकल सोल्यूशन में, आर्टिफिशियल मीडिया में, और फिर जो हमें मिलेगा ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में एम्ब्रियो, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे सरोगेट मदर को, और जो इंडिविजुअल यहाँ पे मिलेगा वो भी अगेन क्या होगा, रिप्रोडक्टिव क्लोन होगा। ठीक है, तो दो टेक्निक थी। एक टेक्निक में हमने क्या किया, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक का एप्लीकेशन किया जो कि है होनोलुलु टेक्निक, और दूसरी में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का यूज़ किया जो कि है रोजलिन टेक्निक। ओके, अब यूजेस क्या है इसमें, जो क्लोनिंग है इसको हम बेसिकली रिसर्च में यूज़ करते हैं स्टेम सेल कल्चर या स्टेम सेल टेक्निक को डेवलप करने के लिए। दूसरा हम क्या करते हैं, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल टेक्निक के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो भी हैं, जो भी आपके जिनका जीवन खतरे में है, उन सारी स्पीसीज़ को हम मेंटेन करने के लिए और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए भी ये क्लोनिंग टेक्निक, SCNT टेक्निक यूज़ करते हैं। चौथा हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपके एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं, जैसे वूली मैमथ है आपका। ठीक है, तो वूली मैमथ में क्या था कि साइंटिस्ट को वूली मैमथ का इंटैक्ट फॉसिल मिला। अब इस फॉसिल से हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस है उसको निकाल लेंगे और उसको रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स के साथ रखेंगे, और जो न्यूक्लियस है वो जब लाइव कंडीशन में आ जाएगा तो उस न्यूक्लियस को हम इंसर्ट कर देंगे किसी भी सोमेटिक सेल में, और जब हम उसे किसी सोमेटिक सेल में इंसर्ट करेंगे तो हमें जो इंडिविजुअल मिलेगा वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ का क्लोन होगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्लोनिंग को के डिफरेंट यूजेस को अप्लाई कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है फर्दर सोमेटिक क्लोनिंग की? देखो, लिमिटेशन सबसे ज़्यादा क्या होती है, जब भी हम सोमेटिक क्लोन्स बनाते हैं तो इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। ठीक है ना, और ये स्पेसिफिकली छोटी लाइफ के कारण इथिकल इश्यूज़ में आ जाता है।
ठीक है। तो सोमेटिक क्लोनिंग पहले क्या है, ये तो मैमल्स में अप्लाई होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज के क्लोन्स जो हैं वो मर जाते हैं और सारे के सारे क्लोन्स इंडिविजुअल की फॉर्म में बर्थ नहीं लेते हैं। तीसरा 90% कितने 90% क्लोन्स फेल हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से इथिकल इश्यूज आते हैं इस एक्सपेरिमेंट इन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जो भी क्लोन्स हैं उनमें, किसका, किसी भी डिजीज़ और इन्फेक्शन का। और क्या होता है, जेनेटिक फॉल्ट्स भी यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे जेनेटिक फॉल्ट्स भी नज़र आते हैं इस तरीके के क्लोन्स में, ठीक है, सोमेटिक क्लोन्स में। और क्या होता है, अब देखो, क्योंकि हम इथिकल इश्यूज़ की बात करते हैं तो इथिकल इश्यूज़ इसी वजह से नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी लाइफ उस ही सोमेटिक सेल के, सपोज़ मैं अपना क्लोन बनाना चाहती हूँ, तो जो अगर मैं अपना क्लोन बनाती हूँ तो अभी एट प्रेजेंट जो मैं अपने बॉडी सोमेटिक सेल्स ले रही हूँ, बॉडी सेल्स ले रही हूँ जिससे मैंने न्यूक्लियस ट्रांसफ़र किया है किसी भी एग में, तो वो जो एग होगा उसकी टेक्निकली या फिर हम बोले जो रियल एज होगी वो आज की प्रेजेंट मेरी एज के बराबर होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जीन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे जब भी सेल डिवीजन होता रहता है तो कई सारे फैक्टर्स, कई सारे जीन्स जो हैं वो आपके डिलीट होते रहते हैं। तो और हम क्या होते हैं, लाइफ में आगे एजिंग हमारी होती रहती है। तो वो जो अब मैंने सोमेटिक सेल अपनी इस एज से इस एज कंडीशन में मैंने जो सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफ़र कर दिया एग में अपना, उस एग की अब रियल एज मेरी एज के बराबर होगी और मैं एक नए बेबी या नया जो इंडिविजुअल होगा उसको बर्थ दिलवा रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे क्लोन चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए इंडिविजुअल क्लोन के कोई इतने खास बेनिफिट हैं नहीं, लेकिन थेरेप्यूटिक क्लोन्स के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और उसमें कोई इंडिविजुअल का बर्थ भी नहीं होता है, तो इसलिए थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में कोई भी ऐसे टेक्निकल इश्यूज नहीं आते। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं हमने क्या किया, कोई भी पेशेंट था, ठीक है, इस पेशेंट के हमने क्या किया, सोमेटिक सेल ले लिया और इस सोमेटिक सेल में हमने न्यूक्लियस ट्रांसफ़र किया, ठीक है। और इस सोमेटिक सेल में जब हमने न्यूक्लियस ट्रांसफ़र किया तो अब जो हमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यहाँ से मिलेंगे उनको हम कल्चर कर लेंगे, और जब हम इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को कल्चर करेंगे जिसमें हमने सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफ़र कर दिया है ई न्यूक्लिएटेड ऊ साइट में, तो हमें इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिल सकते हैं, जैसे हेमाटोपोइटिक सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल, आइसलेट सेल्स, कार्डियोमायोसाइट्स, रीनल सेल्स, हेपेटोसाइट्स, न्यूरॉन, और ये सारे के सारे आपके जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं ये आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हो सकते हैं। आप इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करके ट्रांसजेनिक सेल्स भी बना सकते हो और इन्हें जीन थेरेपी में इस्तेमाल कर सकते हो। तो दिस वन इज़ द थेरेप्यूटिक क्लोन। ओके, और इसलिए थेरेप्यूटिक क्लोन की ज़्यादा आपके फ़ायदे हैं बजाय के नुकसान के, और इंडिविजुअल क्लोन्स के नुकसान ज़्यादा हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र